मोहतरम सामीन किराम और स्टेज पर जलवा फरोज हमारे मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमा किराम, हम सब की आमद और हम सबका इस तरह मिल बैठना एक अज़ीमुश्शान इजलास आम जो जलसे दस्तार बंदी की बैनर तले हुआ है, जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुरान करीम की निस्बत पर जो मजलिस मुनाकिद की जाती है, इज्तिमाआत होते हैं, उससे मुबारक जलसों में, इज्तिमाआत में कोई और दूसरी मजलिस नहीं हो सकती। उन मजालिस से बेहतर जिनके अंदर कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत के तज़किरे किए जाते हों, अल्लाह और उसके रसूल की बात की जाती है। इन मजालिस के कामयाब होने में कोई शक नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर बैठकर कुरान करीम की आयतें पढ़ी जाती है, उसको सुनते और सुनाई जाती है। इससे बड़ा मुबारक अमल इस तरह मुश्तरका मजमे के अंदर कुछ और नहीं हो सकता। मुस्लिम भाइयों, दुनिया के अंदर बहुत सारी कौम और बहुत सारी तंजीमें, कम्युनिटीज़, जमातें हैं, उनके पास उनका अपना अपना ऑथेंटिक बुक्स और धर्मशास्त्र मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके पर हमारे पास, हम ईमान वालों के पास, मुसलमानों के पास भी एक ग्रंथ है जो दुनिया की नज़र में और अल्लाह के नज़र में भी वो हमारे लिए ईश्वरीय ग्रंथ है और हमारा धर्मशास्त्र है, जिन्हें हम और आप कुरान करीम के नाम से जानते हैं। इस पर हमें गौर भी करना होगा। दुनिया की जितनी भी किताबें पाई जाती हैं, चाहे वो सबसे बड़ी आबादी, तनासुब और परसेंटेज के एतबार से क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, या एशिया और बर्रे सगीर के इस इलाके के अंदर, खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथ हो, जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके बाद उनकी पुराण, उपनिषद वगैरह, या फिर सिख धर्म हो जिनकी तालमूद आदि ग्रंथ वगैरह हो, दुनिया की किसी भी तंजीम के पास जो उनकी ग्रंथ है, उनकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। लेकिन जो कुरान हमारे पास है, जो मुसलमानों के पास जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसकी जितनी अहमियत है और उसकी जितनी मजबूती और जो सदाकत है, दुनिया के अंदर
आज तक किसी भी कौम ने ये साबित नहीं किया कि मुसलमानों के पास जो कुरान है उससे बेहतर और उम्दा हमारे पास कोई ग्रंथ है। ऐसा दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। कुरान वो वाहिद किताब है, अल्लाह तबारक व तआला का फाइनल और आखिरी संविधान है। इन द वर्ल्ड द कुरान इट इज नॉट फॉर ओनली मोमिन एंड मुस्लिम बट द कुरान सेंड डाउन टू द अर्थ टू टीच द पीपल द मैनकाइंड व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट एंड व्हाट विल यू डू इन द वर्ल्ड। तुम्हें इस धरती पर करना क्या है और किस हिसाब से अपने ईश्वर और खुदा को मानना है। अल्लाह मेंशन क्लियरली इन हिज होली ग्रंथ इज कॉल्ड कुरान करीम। उन्होंने अपने पवित्र पाक कलाम कुरान करीम के अंदर उनका जिक्र कर दिया। आपको ताज्जुब होगा, दुनिया के और सारी जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर तब्दीली की गई। साधु संत लोगों ने बैठकर, गुरु लोगों ने, महात्मा और ऋषि मुनि लोगों ने बैठकर सिचुएशन के हिसाब से जो मसाइल पैदा हुए उनके माशरे के अंदर, और अपने दिमाग से, अपनी खेती समझकर, अपनी तरफ से उन्होंने ग्रंथों के अंदर, अपने शास्त्रों के अंदर बातें लिखी और उनको बाज़ाब्ता एक किताबी शक्ल देकर लोगों के सामने पेश किया गया कि यही तुम्हारी ग्रंथ है, इसी को मानो। चाहे किसी भी धर्म को ले लें, आप क्रिश्चियन को ले लीजिए, यहूदियों को ले लीजिए, उनके पास इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अवतरित धर्मशास्त्र है, मुनज़्ज़ल मिनस समा वही थी, लेकिन तब्दीली की गई, बदलने की पूरी कोशिश की गई और यहां तक कि 75% मैसेजेस, अहकामात, ईश्वानी को बदल कर रख दिया गया। उसका कोई मुहाफिज नहीं हो सका, उसकी कोई हिफाजत नहीं हो पाई। इसी तरीके से हिंदू भाइयों की ग्रंथ है, जिन्हें हम सबसे पहले नंबर पर ऋग्वेद को मानते हैं। हजारों साल पहले ऋग्वेद को हिंदू भाई के अकीदे के मुताबिक जो उनकी जो शास्त्र है वो ईशवाणी है, ईश्वरीय ग्रंथ बोलते हैं। धर्म शास्त्र अलग होता है, ईश्वरीय ग्रंथ अलग होता है। मिसाल के तौर पर कुरान को ईशवाणी हम बोल सकते हैं। ईश मने ईश्वर, वाणी मीन्स वही, ईशवाणी। तो कुरान अल्लाह के तरफ से वही है। इफ यू कैन कॉल इन संस्कृत वर्ड, अगर आप संस्कृत में कहना चाहते हैं तो आप इसको कुरान को ईशवाणी समझाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर मीन्स अल्लाह होता है और वाणी वही को बोलते हैं। जैसे बोलते हैं आकाशवाणी पूर्णिया से प्रसारित, आकाश माने आसमान, वाणी मतलब ऊपर से आने वाली हवा को वाणी बोलते हैं, आवाज बोलते हैं। इसीलिए ईशवाणी आसमान से आने, आसमान की तरफ से आने वाली वही अहकामात को ईशवाणी बोलते हैं। ईशवाणी का अर्थ होता है अल्लाह और ईश्वर की बात, उनके अहकामात को ईशवाणी बोलते हैं। और धर्मशास्त्र
ऋषि मुनि अपनी तरफ से जो बात कहते हैं, जो समझाते हैं लोगों को, महापुरुष लोग, महाआत्मा लोग, श्री रामचंद्र जी ने कोई उपदेश दिया अपने अनुयायी को, अपने भक्तों को, तो वह धर्म शास्त्र जो बात लिखी गई उनको धर्म शास्त्र बोलते हैं। इसको आप मिसाल देकर यूं समझ सकते हैं, जैसे हमारा कुरान ईशवाणी, अहादीस मुबारक ये धर्म शास्त्र है। कुरान में जहां हम उलझ जाते हैं तो वहां पर फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कुरान में उलझ जाते हैं, कोई मामला हल नहीं होता है तो अहादीस मुबारका की मदद लेते हैं। अहादीस मुबारका की मदद से जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की जाती है तो उन्हें हम धर्म शास्त्र बोलते हैं। तो धर्म शास्त्र और ईशवाणी में देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन धर्म शास्त्र एंड ईशवाणी, थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमारे हिंदू भाइयों के पास जो उनका ईश्वरीय ग्रंथ है, जो उनका धर्म शास्त्र नहीं बल्कि ईशवाणी ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के अंदर तब्दीली की गई, ये यजुर्वेद बनाया, उसी ऋग्वेद से काट छांट कर सामवेद बनाया, उसी ऋग्वेद से निकाल कर अथर्ववेद बनाया। अब बात की इन वेदात को समझने के लिए, इन वेदात को और एक्सप्लेन करने के लिए उनके पुराण आते हैं, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, बहुत सारे। देयर आर 18 पुराण्स आर फाउंड इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर 18 पुराण पाए जाते हैं। उन्हीं पुराण के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की विशेषताएं, उनका जिक्र किया गया। बैरक मुझे कहना यह है कि ये जो कुरान है इनके मुकाबले में जितनी भी ईशवाणी है, ईश्वरीय ग्रंथ है, या जो हदीस है, इनके मुकाबले में जितनी भी धर्म शास्त्र दुनिया के अंदर है, देयर इज नथिंग